ایک طرف महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है. मतलब ये कि जो हमारा 17 साल के बाद हमने उस जगह से मुल्क जो इधर छोड़ के गए थे उधर से निकाल के हमने जो पाकिस्तान की जो रेट थी, ग्रोथ रेट थी, जो दौलत में इजाफा था जिसको ग्रोथ रेट कहते हैं, हमारे आखिरी 2 साल में 5.6% और चौथे साल के अंदर 6%. 17 साल के बाद ये पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन इकोनॉमिक ग्रोथ थी. 17 साल के बाद. अब ये मुझे बताएं कि आज प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 0.6% पे ग्रोथ रेट चली गई है, यानी वहां से गिर के नीचे आ गई है. इसका मतलब क्या है? ग्रोथ रेट क्यों गिरेगी? मैं अब आपको बताऊं. जो टेलीफोन की इंडस्ट्री और जो गाड़ियों की इंडस्ट्री है उसमें 50% वो बंद हो गई है, यानी वहां बेरोजगारी अब फैल रही है. इसका जब इंडस्ट्री बंद होती है तो इसका सिर्फ यही नहीं मतलब कि बेरोजगार होंगे, टैक्स के अंदर कमी है. हमारे दौर में पाकिस्तान की तारीख का, जब हम छोड़ के गए थे अप्रैल में, पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया गया था, जिसकी वजह से हमने सब्सिडाइज किया था पेट्रोल और डीजल. हमने अपने लोगों को महंगाई से बचाया हुआ था, और इस क्योंकि हमने सबसे ज्यादा पैसा इकट्ठा किया था आमदनी में. इनके अब ये जो बंद हो रही है, कार की इंडस्ट्री आदि पे फंक्शन कर रही है, 50% बंद हो रही है. टेक्सटाइल जिसके ऊपर पाकिस्तान चलता है, एक्सपोर्ट्स जिसमें बढ़ती हैं, वो 20% बंद हो रही है. अब इसका मतलब ये है कि हमारी एक्सपोर्ट्स और कम हो जाएंगी. जब एक्सपोर्ट्स कम होंगी इसका मतलब डॉलर कम आने शुरू होंगे. जब डॉलर कम आने शुरू होंगे बैरूनी मुल्क का खसारा बढ़ जाएगा. जब वो खसारा बढ़ेगा रुपए के ऊपर और प्रेशर पड़ जाएगा. सीमेंट 34% सीमेंट सेल्स कम हो गई हैं. पेट्रोल जिसके ऊपर भी गवर्नमेंट पैसा बनाती है, जब पेट्रोल ज्यादा बिकता है तो गवर्नमेंट की आमदनी में इजाफा होता है. 22% पेट्रोल महंगाई की वजह से वो कम हो